प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी उसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें जानने के लिए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो ई होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई वो वैद्युत क्षेत्र से बनी। और वैद्युत क्षेत्र के लिए किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हमें सूत्र निकालना है तो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता हो, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है ये हमें पता हो, है ना। उससे पहले हमें पता हो कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तभी तो उसकी तीव्रता बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हमें सूत्र निकालना है कि क्या होती है, उसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। और वैद्युत क्षेत्र के बारे में तभी आपको पता होगा जब आपको आवेश के बारे में नॉलेज हो। तो इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लें जा करके, उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया जो किसी आवेश जो होता है, ठीक है। उसमें कूलाम ने एक अपना नियम दिया था कि उन दोनों के दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच में कोई बल लगता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वो मैंने पीछे समझाया भी है, तो आप देख लेना वो जा करके वीडियो। अब हम शुरू करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालते हैं किसी छोटे से बिंदु आवेश के कारण। लेकिन उसके लिए हमें पता चलना चाहिए कि जो तीव्रता का सूत्र क्या होता है, उससे पहले हमें पता चल जाए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एक मकड़ी टाइप मान ली, यहाँ पे एक मकड़ी है, ठीक है। मकड़ी थोड़ी सी ऐसे होगी, इस तरीके से ये मकड़ी है, और ये अपने चारों तरफ जालीनुमा एक जाल पूर लेती है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे खींचती है और वो मकड़ी के चारों ओर का जो जाल होता है, यानी चारों ओर का जो जाल है वो उसका क्षेत्र कहलाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो मकड़ी है वो उसके आसपास का जो क्षेत्र वो मकड़ी का क्षेत्र। यहीं पे मैं अगर इस मकड़ी को हटा दूं, ठीक है, पहले मकड़ी से ही समझो, यहाँ पे क्या है, ये जो मकड़ी है इसके आसपास का क्षेत्र मकड़ी का क्षेत्र। अब यहाँ पे मैं किसी डंडी से या अपने हाथ से ऐसे करके थोड़ा सा हिलाऊं, खटखटाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस मेरी उंगली की वजह से ये डरेगी, और डरने के बाद या तो इधर को आएगी घबरा के, या फिर दूर भागेगी, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो, या तो पास आएगी या दूर भागेगी। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे ये मकड़ी ना हो, यहाँ पे कोई आवेश हो, कौन हो, Q हो, यानी चार्ज रखा है, तो उस चार्ज के, यानी उस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। भाई आवेश क्या करता है, किसी भी विद्युत को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है। तो आप किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण, अगर मैं एक कोई छोटा सा आवेश और ले आऊँ, यहाँ पे मान लिया एक और आवेश Q रखा है, तो ये क्या करे, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करे, ठीक है। या तो क्या होगा, ये तो खिंचा चला जाएगा, भाई ये बड़ा आवेश है, ये छोटा है, ये तो खिंचा चला जाएगा या दूर भागेगा, यानी या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि चार्जों की जो प्रकृति है वो कैसी है, दोनों प्लस की हैं, दोनों माइनस के हैं, एक प्लस का एक माइनस का है। तो इसलिए या तो ये इधर इसकी तरफ खींचेगा या इससे दूर भागेगा, तो इनमें बल लगता है भाई, ठीक है, बल लगता है। तो ऐसा क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसके कारण कोई अन्य आवेश, यानी दूसरा आवेश क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात आ गई होगी आपको समझ में क्लियरली, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं साथियों इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे बढ़े, समझ गए, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अगर इसके किनार पर भी हम क्या करें, एक आवेश को ले जाएं, तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करेगा, तो वो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो हमने समझ लिया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अब यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा। ये वैद्युत क्षेत्र रहा, हमने मान लिया यहाँ पे एक आवेश रखा है, ठीक है, इस यहाँ पे एक आवेश मान लिया, एक ये वैद्युत क्षेत्र है और ये आवेश है, और इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण अगर मैंने इससे थोड़ी दूरी पर एक आवेश रख दिया जिसको हम Q0 कहते हैं, Q0 होता है टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश, इसको हम नाम देते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है, याद रहेगा, परीक्षण आवेश कहते हैं। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये एकांक आवेश भी कहलाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, एक रहती है हमेशा। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसके आसपास कोई आवेश है या नहीं है, यानी वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है। तो भाई इसके पास अगर वैद्युत क्षेत्र है तो हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, परीक्षण आवेश रखेंगे, तो इस पर एक बल कार्य करेगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे अगर प्लस Q आवेश रखा है,
ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कौन सा बल लगेगा, तो आप कहोगे प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये इधर को भागेगा क्योंकि ये तो बड़ा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, तो ये दूर भागेगा, यानी हमें पता चल जाएगा कि इसके आसपास एक वैद्युत क्षेत्र भी है। इसके कारण एक इधर को बल लग रहा है, कौन सा, रिपल्सन का, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा F। तो ये जो बल लग रहा है F और ये जो है परीक्षण आवेश, यानी जो इस परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है और वो परीक्षण आवेश का अनुपात कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये जो इस आवेश पर, जो परीक्षण आवेश है, इस पर किसी वैद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल लग रहा है, उस बल को और तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ेंगे भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें समझ में आ गई। ये E बराबर क्या रहता है, E बराबर रहता है F/Q0। ठीक है, या F/Q। अगर कहीं पे परीक्षण आवेश नहीं, दूसरा खाली Q आवेश है तो F/Q हो जाता है। ठीक है, अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालते हैं। अब आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको नोट हो गई। आपको क्या करना होगा, आपको वैद्युत क्षेत्र का सूत्र तो पता है ना, किसी भी टेस्ट चार्ज की वजह से परीक्षण आवेश की E बराबर F/Q0। अब हम निकाल रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो यहाँ पे देखो साथियों, अगर यहाँ पे कोई आवेश रखा है, कोई बिंदु आवेश है Q, ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे बिंदु आवेश Q रखा है और इससे R दूरी पर स्थित एक हमने परीक्षण आवेश रख दिया Q0। इस यहाँ का नाम रख दे रहे हैं A और यहाँ पे नाम रख दे रहे हैं B। ठीक है, एक A बिंदु पर हमने आवेश रख दिया Q और परीक्षण आवेश रख दिया Q। ठीक है, यहाँ पे चलो मान लिया ये प्लस का है और ये ऑलरेडी प्लस का रहता है, तो इनमें कौन सा बल लगेगा, आप कहोगे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो बताओ इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। जो तीव्रता होती है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वो हमेशा प्लस चार्ज से किधर दूर भागता है। ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से दूर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है और ये भी तो इधर के लिए होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किधर को होगा, इधर को होगा, यानी E इधर को रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब E बराबर अभी हमने निकाला था F/Q0। अब देखिए कूलाम का नियम इसमें लगा दे सकते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है, अगर दो आवेश रखें और उनके बीच की दूरी r है या कुछ दूरी है, थोड़ी दूरी पर रखें, तो उनके बीच हम एक बल लगता है, उसे कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम से। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। देखो थ्योरी क्या है, आप लिखोगे माना एक प्लस Q आवेश A बिंदु पर रखा है, उससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु B पर परीक्षण आवेश रख दिया, वहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। ठीक है, निकालनी है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो माना कि प्लस Q आवेश से R दूरी पर Q0 है, तो इन दोनों के बीच यानी प्लस Q और Q0 के बीच में क्या करेंगे, हम कूलाम का नियम लगा देंगे। ठीक है, तो कूलाम के नियम से देखो यहाँ पे प्लस Q और Q0 के बीच में जो बल लग रहा है F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 रहते हैं, यानी दो आवेश रहते हैं कूलाम बल में, Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन यहाँ पे Q1 की जगह पे Q है और Q2 की जगह पे Q0 है, अपॉन में R²। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान ले रहे हैं। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R²। यहीं से देखो अभी हमने किसी आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था, वो हमने निकाला था, हम लिखेंगे वी नो दैट। अभी हमने जो फाइंड किया है वो क्या निकाला है, E = F अपॉन परीक्षण आवेश। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र के पास में हमने एक परीक्षण आवेश रखा, उस परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 आ जाती है। देखो ये बल है F और ये क्या है, तीव्रता है। जो बल ये लग रहा है वो बल यहाँ पे भी तो है, यहाँ F, तो ये F का मान आप यहाँ से उठा के इसमें रख दोगे। ठीक है, क्लियर, F का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखोगे तो E बराबर F की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 अपॉन R², और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे, Q0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी E = F अपॉन Q0। F की वैल्यू हम यहाँ से उठा के लाए, इस पर रख दी, और यहाँ आप देख रहे हो, ठीक है,
क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और ई बराबर हमें देखने को मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे एक क्यू बचा है और नीचे क्या है आर स्क्वायर, यानी Q/R²। तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र रहता है साथियों वो क्या रहता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इसको हम के भी कह सकते हैं निर्वात या वायु के लिए, जिसका मान 9 × 10⁹ रहता है, ठीक है, और Q/R²। इसका मतलब ये हुआ जो वैद्युत बल है उसमें 2 आवेश रहते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सिर्फ एक आवेश रहता है जो दे रखा होता है और दूरी व्युत्क्रम का पालन करती है, वो वैसा ही है सेम। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। समझ आ गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बने जो आपको टफ लगता हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने साथियों को, सभी स्टूडेंट को, किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। ओके।